Hello everyone and welcome back to the lecture series of research methodology. Earlier, we were working on types of research in which we have classified this section on 6 bases, which is on the basis of objective, in which we have briefly covered descriptive research, correlational research, explanatory research, exploratory research and experimental research. The second classification was on the basis of outcome, in which we have covered fundamental research and applied research. The third classification was on the basis of logic, in which we have covered deductive research and inductive research. The fourth classification was on the basis of process, in which we have covered quantitative research and qualitative research. The fifth basis of classification was on the basis of inquiry mode, in which we have briefly covered structured research and unstructured research. This is the last topic on types of research. And in this section of video, we are going to cover conceptual research and empirical research. So, let's start with conceptual research. Conceptual research is related to some abstract idea or theory. तो जो रिसर्च किसी भी आइडिया के बारे में बात करता है या किसी भी थ्योरी के बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब ऐसा आइडिया जो अभी हमारे थॉट में एग्जिस्ट करता है, बट इस थॉट का अभी कोई भी फिजिकल या कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है. तो जो भी आइडियाज़ हमारे थॉट्स में एग्जिस्ट करते हैं या थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक रिसर्च होती है. इट इज़ यूज्ड बाय फिलोसोफर्स और थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च फिलोसोफर्स और थिंकर्स यूज़ करते हैं. तो फिलोसोफर्स या थिंकर्स क्या करते हैं, ये अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के थ्रू या कुछ सोच विचार के थ्रू नई नई थ्योरीज़ को डेवलप करते हैं या नई नई थ्योरीज़ को बनाते हैं. तो फिलोसोफर्स और थिंकर्स अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के थ्रू सोच विचार करके नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे या नई थ्योरी को डेवलप करते हैं, या फिर जो भी कोई पुराना एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को वो अगेन री इंटरप्रेट करते हैं. री इंटरप्रेट करने का मतलब कि उसके बारे में और सोच विचार करते हैं और उसको और भी अच्छी तरीके से बताते हैं या उसका और भी अच्छी तरीके से व्याख्यान करते हैं. दिस रिसर्च फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट और थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स द फिनोमिना बीइंग स्टडीड. तो ये रिसर्च ऐसे कॉन्सेप्ट और थ्योरी के ऊपर फोकस करती है जो ऐसे सिचुएशन को या फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए जिसके बारे में हम फर्दर स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं. तो जो भी सिचुएशन या फिनोमिना के बारे में हम स्टडी फर्दर करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च फोकस करती है उस सिचुएशन को फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करने में या डिस्क्राइब करने में. तो पर्टिकुलर उस फिनोमिना के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ के ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक फिनोमिना या एक सिचुएशन ले लेते हैं, लाइक व्हाट कॉजेज़ डिजीज़. व्हाट कॉजेज़ अ डिजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कोविड डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इस डिज़ीज़ के पीछे क्या कॉज हैं, हम यहाँ पे उसके बारे में रिसर्च करते हैं. तो कोविड कैसे फैल रहा है या इसके पीछे का कॉज क्या है, अगर हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में. तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं उन कॉन्सेप्ट, आइडिया या थ्योरीज़ के ऊपर जो पर्टिकुलर इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द प्लैनेट. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो पहले जितने भी रिसर्चेस हो चुकी हैं, यहाँ पे हम उन कॉन्सेप्ट और उन थ्योरीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं और इनके बेसिस पे हम री इंटरप्रेट करते हैं उन थ्योरीज़ को और पर्टिकुलर इस फिनोमिना को या इस सिचुएशन को हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं. Therefore, the conceptual researcher sits at his desk with pen in hand and tries to solve this problem by thinking about them. तो conceptual research में रिसर्चर कोई भी एक पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल अपने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का यूज़ करता है, या पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या थ्योरीज थी, उनके ऊपर ध्यान देता है और उसके थ्रू वो अपने करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड या तो उसको री इंटरप्रेट करता है या फिर वो न्यू थ्योरीज यहाँ पे जनरेट करता है। ही डज नो एक्सपेरिमेंट्स बट मे मेक यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई अदर। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो किसी भी तरीके का नया एक्सपेरिमेंट नहीं करता, लेकिन जो भी पहले ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं उनका वो यूज़ कर सकता है। इट रिक्वायर्स यूजिंग द ब्रेन नॉट द हैंड। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो केवल अपने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या अपने ब्रेन का यूज़ करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ गिवन टॉपिक। तो इसमें रिसर्चर प्रेजेंट टॉपिक या प्रेजेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है केवल वो उन इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है और एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च क्या है, जैसे जब हम पीएचडी करते हैं तो एक तरीके का हम वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी पर्टिकुलर क्वेश्चन है या जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज और जितने भी कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उन इंफॉर्मेशन को हम री इंटरप्रेट करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर आ जाती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक विच इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन विच इज विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। तो एम्पेरिकल रिसर्च ये पूरी तरह रिलाई करता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की थ्योरी या किसी भी तरीके की सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं करते, ठीक है। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है केवल और केवल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हम जो भी पुराने सिस्टम्स हैं या थ्योरी है उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। इट इज़ ए डेटा बेस्ड रिसर्च coming up with conclusions that are capable of being verified by observation और experiments। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो डेटा बेस्ड रिसर्च होती है, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है वो डेटा बेस्ड रिसर्च नहीं होता है, लेकिन एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो डेटा बेस्ड रिसर्च होती है। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो डेटा बेस्ड रिसर्च होता है। इसके जो भी कंक्लूजन्स आते हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो डेटाबेस रिसर्च होती है और इन डेटाबेस के थ्रू हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। ये जो कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, मतलब ये कंक्लूजन वेरीफाइएबल होते हैं। तो अगर ऐसी कोई रिसर्च जिसके डाटा को हम फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं तो ये रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की। इन दिस रिसर्च द रिसर्चर मस्ट फॉर्मुलेट अ वर्किंग हाइपोथेसिस। ही कलेक्ट्स डेटा टू प्रूव और डिसप्रूव हिज हाइपोथेसिस। तो इस रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो फॉर्मुलेट करता है वर्किंग हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रॉब्लम से हम दो क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। एक आता है हमारा नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी में और दूसरा आता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कैटेगरी में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर हम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी अपने आप फेल हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रिसर्चर दो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इन हाइपोथेसिस को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए वो फर्दर डेटा को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च होती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एम्पेरिकल रिसर्च साइकिल को। तो एम्पेरिकल रिसर्च साइकिल में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज इंडक्शन, थर्ड इज डिडक्शन, फोर्थ इज टेस्टिंग एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएशन।
तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो रिलाई करती है हमारे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे पास आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। तो जो भी रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास आया है उसको हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं और जो भी डिफरेंट फिनोमेना या सिचुएशन हमारे पास आ रही हैं एक इंडेक्शन रिसर्च के थ्रू उन डिफरेंट सिचुएशन या उन फिनोमेना को या उनके पैटर्न को हम यहाँ पे समझते हैं। तो जो भी रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास आया है उसको हम फर्दर समझते हैं इंडेक्शन रिसर्च के थ्रू, क्योंकि इंडेक्शन रिसर्च जो है वो बॉटम अप अप्रोच होती है, मतलब एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो इस रिसर्च क्वेश्चन को समझने के बाद नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं डिडक्शन रिसर्च को। और डिडक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम वर्किंग हाइपोथेसिस को यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे दो तरीके की हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब HO नल हाइपोथेसिस एंड HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बाद फर्दर हम फैक्ट्स को या डेटा को कलेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, मतलब फोर्थ स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं और इवैल्यूएशन पे जो भी हमने टेस्टिंग की है उसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो अगर हम कोई भी एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी हाइपोथेसिस अपने आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। एम्पेरिकल रिसर्च में एक बात नोट करने वाली ये भी है कि एम्पेरिकल रिसर्च में जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल होता है वेरिएबल्स का, मतलब कि वो वेरिएबल्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकता है और उनके बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को वो ड्रॉ कर सकता है। मतलब कि एम्पेरिकल रिसर्च में थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल हमने दो तरीके के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, एक है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हमें कोई भी चेंजेस लेके आना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे रिसर्चर का कंट्रोल होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है ताकि उसका इफेक्ट वो देख सके अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्रमोशन को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करना और उसका इफेक्ट देखना डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्या है, एम्पेरिकल रिसर्च में जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के ऊपर। तो अब देख लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट जनरली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर रिसर्च करते हैं। या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रिसर्च है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, ऐसे आइडियाज़ जो अभी हमारे केवल थिंकिंग में या हमारे थॉट में प्रेजेंट है, जिसका कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास। And empirical research is any research study where conclusion of the study are drawn from evidence verifiable by observation or experience rather than theory or pure logic। वहीं empirical research में हम क्या करते हैं, जो भी conclusions हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसे एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो वेरीफाइएबल होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इन ऑब्जर्वेशन को फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। तो एम्पेरिकल रिसर्च थ्योरी या प्योर लॉजिक या आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एम्पेरिकल रिसर्च डिपेंड करता है जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करने के बाद हम उनको वेरीफाई करते हैं थ्रू टेस्टिंग। तो ऐसी रिसर्च आ जाती है एम्पेरिकल रिसर्च में। द सेकेंड डिफरेंस इज conceptual research involves abstract idea and concept, whereas empirical research involves phenomena that are observable and measurable।
तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो हमारे थिंकिंग में है, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। वहीं एम्पेरिकल रिसर्च में हम ऐसे फिनोमेना के ऊपर हम ध्यान देते हैं जिनको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उनको हम मेजर भी कर सकते हैं, या उनके ऊपर हम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। द थर्ड डिफरेंस इज conceptual research does not involve any practical experiments, whereas empirical research involves experiments. तो conceptual research में हम कोई भी experiment या practical experiment नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं केवल हमारे थिंकिंग के ऊपर। वहीं जो empirical research है वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो भी हमने फैक्चुअल डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है उन फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे हम इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या हाइपोथेसिस को क्रिएट करके फर्दर इनके ऊपर टेस्टिंग करके हम इस इंफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं और फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आर फिलोसफिकल रिसर्च स्टडी, whereas the example of empirical research includes both quantitative and qualitative research। ठीक है, तो जितना भी फिलोसफिकल रिसर्च है, जैसे हम पीएचडी करते हैं, तो वो सब आ जाती हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में, और वहीं जितनी भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं वो आ जाती हैं हमारी एम्पेरिकल रिसर्च में। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च दोनों का यूज़ करते हैं, और जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो डिडक्टिव रिसर्च के अंडर आ जाती है, और जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इंडक्टिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अदर टाइप ऑफ रिसर्च की। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।